2011 केरला की श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर की 5 तिजोरियों को खोला जाता है और उसमें से करोड़ों की खजाना मिलता है। सोने, हीरे, जवाहरात और कई सारी मूर्तियाँ। ये देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। पर आज भी यहाँ की छठी तिजोरी बंद है और उसमें कैद है कई सारी रहस्य। तिजोरी के दरवाजे पर 2 नाग बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र से बंद किया गया है। जिस दिन ये दरवाज़ा खुलेगा उस दिन ये दुनिया का नाश हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है और कितना खतरनाक है, पर इस मंदिर की कहानी आज भी एक रहस्य है। भारत में ऐसे न जाने कितने मंदिर हैं जो इतने सारे रोचक कहानियों से भरे हैं, जिनके बारे में आप जितना जानना शुरू करेंगे उतना ही हैरान रह जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस टेम्पल के बारे में बात करेंगे, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है और इसमें कितने गहरे राज छुपे हैं। रहस्य के इस दुनिया में सबसे पहले मंदिर है करनी माता मंदिर। राजस्थान के देशनोक में बना ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। इस मंदिर से बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई है और यहाँ दर्शन करने के लिए हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। पर जहाँ पर एक तरफ मंदिरों को पवित्र माना जाता है और सुबह शाम वहाँ सफाई की जाती है, पर यह मंदिर कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ करीब 25,000 काले चूहे का बसेरा है। और तो और इन काले चूहों से दूर भागने के बजाय इस मंदिर में इन्हें पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि ये चूहे करनी माता के परिवार के लोग हैं और इसीलिए मंदिर में काम करने वाले भक्त और पुजारी भी इन्हें अपना परिवार मानते हैं। और ये चूहे पूरे गर्भगृह से लेकर मंदिर के रसोई घर तक हर जगह घूमते रहते हैं। साधारण तौर पर चूहे अगर किसी खाने की चीज़ को झूठा कर देते हैं तो हम बीमार होने के डर से उस खाने को फेंक देते हैं, लेकिन इस मंदिर में चूहे के झूठे खाने को प्रसाद माना जाता है और ऐसा मान्यता है कि इस प्रसाद को खाकर भी आज तक कोई बीमार नहीं हुआ। और सिर्फ यही नहीं, भक्त यहाँ चूहों के साथ बैठकर एक ही थाली में खाना खाते हैं। इस मंदिर के नियमों के हिसाब से यहाँ पर पैर उठाकर चलने के बजाय घसीट के चलना पड़ता है, ताकि कोई चूहा पैरों के नीचे दब ना जाए। अगर कोई चूहा गलती से पैर के नीचे आ जाता है तो इसे अपशगुन माना जाता है, लेकिन अगर वही चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजर जाता है तो माता का आशीर्वाद माना जाता है। और यहाँ हजारों काले चूहों में कुछ सफ़ेद चूहे भी हैं। कहा जाता है कि ये चूहे करनी माता के बेटे हैं और इसीलिए अगर इनके दर्शन मिल जाते हैं तो ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। एक ऐसा मंदिर जहाँ चारों तरफ चूहा है, आप चल रहे हैं और आपके ऊपर डाल से चूहा लटक रहा है। क्या आप उस मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे? लेकिन ये एकमात्र ऐसा चौंका देने वाला मंदिर नहीं है। गुवाहाटी में बसे कामाख्या देवी मंदिर हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों भक्त देवी के दर्शन के लिए आते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर भारत के सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी सती ने अपने पिता के यहाँ अपमानित होकर यज्ञ में कूदकर अपनी जान ले ली थी, तब शिव जी बहुत दुखी हुए थे और वे देवी सती के जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। तो उस समय विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और इन्हीं में से देवी की योनि यहाँ आकर गिरी थी। और उसके बाद हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में 3 दिनों तक लाल रंग का पानी बहता है। कहते हैं कि ये 3 दिनों तक कामाख्या देवी के मासिक चक्र यानी पीरियड्स के दिन होते हैं। इन 3 दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मेला लगता है,
जिसे अंबुबाची कहते हैं। इन 3 दिनों के बाद देवी की मूर्ति को नहलाकर पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ के पंडित पानी को लाल बनाने के लिए उसमें सिंदूर मिला देते हैं, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली बात बिल्कुल गलत है। और साइंटिफिक थ्योरीज ये बताती है कि यहाँ की मिट्टी में आयरन भरपूर मिलता है, जो पानी से रिएक्ट होकर लाल रंग प्रोड्यूस करता है। पर आप ही सोचिए, अगर नदी का पानी लाल करना हो तो कितना ज़्यादा सिंदूर लगेगा, और अगर मिट्टी के आयरन से पानी का रंग लाल हो जाता है तो ऐसा साल में सिर्फ 3 दिन क्यों होता है। पर जो भी हो, भक्त इसे कामाख्या देवी का चमत्कार मानते हैं। देवी के साथ नाम आता है भगवान भैरव का, महादेव का अवतार और शक्ति पीठों के रखवाले। भैरव का मंदिर देवी के मंदिर के पास ही होता है और इन्हें देवी के साथ पूजा जाता है। लेकिन उज्जैन का काल भैरव मंदिर थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ चरावे में फूल नारियल नहीं बल्कि शराब चराई जाती है। जहाँ शराब के ठेके और मदिरा को मंदिरों से कोसों दूर रखा जाता है, वही उसके बिल्कुल विपरीत इस मंदिर में शराब को प्रसाद के रूप में चराया जाता है। बाकी मंदिरों के बाहर जैसे सड़क किनारे लोग फूल, माला, नारियल और मिठाई बेचते हैं, उसी प्रकार इस मंदिर के बाहर शराब बिकती है। और यही नहीं, मंदिर के बाहर कई सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहां देसी और विदेशी दोनों टाइप की शराब मिलती है। भक्त शराब लेकर पुजारी को देते हैं, जिससे एक प्याले में भरकर भैरव बाबा के पास ले जाया जाता है। वो प्याला जैसे ही उनके होठों तक पहुंचता है, वो शराब धीरे धीरे गायब होने लगती है। वो शराब कहाँ जाती है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। और इस मंदिर में बाबा की बची हुई शराब को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। लेकिन यहाँ शराब चराना कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक तांत्रिक रिचुअल है। काल भैरव का तंत्र विद्या से जुड़ा होना कोई नई बात नहीं। तांत्रिक और योगी अलग अलग सिद्धियां पाने के लिए भैरव की साधना करते हैं। पंचोपकार या पंच तत्व, ऐसा 5 तत्व होते हैं जिनका इस्तेमाल तंत्र विद्या में किया जाता है। मद्य यानी अल्कोहल, मांस यानी मीट, मत्स्य यानी फिश, मुद्रा यानी पाउंड ग्रेन और मैथुन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स। माना जाता है कि पहले 5 तत्व यहाँ ऑफर किए जाते थे, पर धीरे धीरे बाकी के 4 सिर्फ सिंबॉलिक रिचुअल्स बनकर रह गए और आज सिर्फ मदिरा को यहाँ चराया जाता है। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो काला जादू और एक्सॉर्सिज्म के लिए जाने जाते हैं, और ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश में भी है, जो बैतूल जिले के गंगापुर में है। भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें त्रिनाथ भी कहा जाता है, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार है। वैसे तो यहाँ की हवा में एक अजीब सा एहसास हमेशा घुला रहता है, लेकिन पूर्णिमा और अमावस का दिन आते ही यहाँ जो कुछ भी होता है वो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ मंदिरों में शांति का माहौल होता है, वहीं दूसरी तरफ ये मंदिर हर अमावस और पूर्णिमा के साथ डरावनी चीज़ों और आवाज़ों से भर जाता है, क्योंकि इस दिन यहाँ हजारों लोग जमा होते हैं जिन पर बुरी आत्माओं का साया होता है। सुबह 11:30 बजे मंदिर में महामंगल आरती होती है, और इस आरती के साथ ये मंदिर इन लोगों की चीख से गूंजने लगता है। चीखते चिल्लाते ये लोग भगवान को गाली देते हैं, और ऐसा माना जाता है कि बुरी आत्माएं पोजेस्ट करके इन सब से ये सब करवा रही है। और इस दौरान ये लोग मंदिर की दीवारों और पोल्स पर चढ़कर लटकने लगते हैं, और कुछ लोग ज़मीन पर रेंगने लगते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जाने के बाद और महामंगल आरती में हिस्सा लेने के बाद बुरी आत्माएं पोजेस्ड लोगों की शरीर को छोड़कर चली जाती है। अब ज़रा सोचिए, लोग दीवारों पर चिपक जाते हैं, ज़मीन पर रेंगने लगते हैं और मंदिरों की खंभों पर लटक जाते हैं।
उन चीखते चिल्लाते लोगों की लाल आंखें और बिखरे बाल देखकर हर किसी का दिल बैठ जाता है और ये दृश्य कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो ये थे भारत के 5 रहस्यमयी मंदिर, जो एक बड़ी सी सभ्यता का एक छोटा सा हिस्सा है। ये देश जादू, चमत्कार, तंत्र, भूत, प्रेत, आस्था, रहस्य और विश्वास से भरा हुआ है। अगर आप ऐसे ही किसी मंदिर के बारे में जानते हैं जिनके साथ रहस्य जुड़े हुए हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।